अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई साहब मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। जय भीम दोस्तों, मैं राधा करुणा और आप देख रहे हो बहुजन हलचल। हम बिस्तर हो जाओ, पद और टिकट मिलेगा, ये शब्द है बीजेपी की महिला नेत्री दीपाली तिवारी के, जो वीडियो में खुद बता रही हैं कि उनसे क्या कहा गया। अगर ये सच है तो क्या भाजपा में पद अब योग्यता से नहीं, महिलाओं की इज्जत के सौदे से तय होंगे? पहले सुनिए खुद उनकी जुबानी। तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। भाजपा की ही एक महिला कार्यकर्ता और पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने वर्तमान जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कार्यकर्ता का दावा है कि जिला अध्यक्ष ने उन्हें संगठन में जिला उपाध्यक्ष बनाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले उनके सामने शारीरिक संबंध बनाने की अनैतिक शर्त रखी। मुझसे कहा गया कि अगर बड़ा पद चाहिए तो हम बिस्तर होना पड़ेगा। महिला ने इस संदर्भ में कुछ सबूत और रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैली हुई है और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर नारी शक्ति, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसे नारों के साथ अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करती रही है, अब अपने ही संगठन के भीतर लगे गंभीर आरोपों के कारण सवालों के घेरे में है। इस बात को सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने घर आकर अपने पति को सारी बात बताई कि मोहनलाल जी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने फिर मजबूर होकर उन्हें वो सारी बातें बताई जो मुझे नहीं बतानी थी। मैंने इनसे बताया कि ये मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहे थे। जब मैं नहीं हुई तो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम पर 76 का केस लगाने के लिए। महोबा में भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि संगठन में पद, टिकट और राजनीतिक अवसरों के बदले उनसे समझौता करने का दबाव बनाया गया। आरोप इतने गंभीर हैं कि अब यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि संगठनात्मक जवाबदेही का विषय बन गया है। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाने के लिए हम बिस्तर होने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचायत चुनाव का टिकट दिलाने और बड़े नेताओं से मुलाकात करने का लालच भी दिया गया। दीपाली का दावा है कि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो उन पर दबाव बढ़ाया गया और फर्जी मुकदमों में फंसाने तक की धमकी तक दी गई। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई साहब मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा भाई साहब मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ ना मुझे समझ में आता है ये सब, आप खुलकर बताइए। यह आरोप सीधे तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर लगाए गए हैं, जिसने पूरे जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब दीपाली तिवारी फेसबुक लाइव पर आई और सार्वजनिक रूप से पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि लगातार मानसिक प्रताड़ना, दबाव और धमकियों से परेशान होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। उनका कहना था कि पार्टी के भीतर महिलाओं के सम्मान की बात मंचों तक ही सीमित है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। यह मामला सिर्फ भाजपा तक नहीं सीमित है, यह पूरे राजनीतिक तंत्र के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या सत्ता की राजनीति में महिला की गरिमा वास्तव में सुरक्षित है? जब कोई महिला नेता स्वयं अपने ही संगठन के भीतर ऐसे आरोप लगाती है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना पर गंभीर चिंतन की मांग करता है। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीतिक दलों को केवल मंचों से महिला सम्मान की बात करने के बजाय अपनी आंतरिक व्यवस्था को भी पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। महोबा का यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा बन चुका है। जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी नेतृत्व इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी समय के साथ राजनीतिक शोर में दब जाएगा? इन सवालों के जवाब आने पर दिनों में तय करेंगे कि नारी सम्मान सिर्फ एक चुनावी नारा है या वास्तव में राजनीतिक प्रतिबद्धता। फिलहाल महोबा की यह घटना सत्ता और संवेदनशीलता दोनों के बीच खड़े उस सच को सामने ला रही है, जिसे अक्सर राजनीति ढकने की कोशिश करती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।